अभी एक मिनट, घटना क्या हुआ? भाई स्विच ऑन कर रहा है, बोल रहा है, लेकिन काम नहीं है। तो देखा तो क्या है, सेल नहीं डाला। इसी में आप लोग बहुत प्रार्थना तो करता है, लेकिन आत्मा क्या नहीं होता, प्रभु के साथ संपर्क नहीं बनाता, आत्मा में नहीं चलता। प्रार्थना तो चल रहा है, ठीक है ना, इसी मुताबिक होता है। प्रभु के पास वो प्रार्थना क्या नहीं हो रहा है, पहुंच नहीं रहा। आप इधर बोल रहा है, रो रहा है, अन्य भाषा भी बोल रहा है, अपना बना 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 पुराना यादगारी का अन्य भाषा भी बोल रहा है, लेकिन किधर नहीं पहुंच रहा। हाँ बोलिए ब्रदर। जैसा कल आपने सिखाया था कि ये बात सही है कि हमारे अंदर अभी जैसा मसीह बहन भाइयों के प्रति हमारे हृदय में प्रेम होना चाहिए, अभी वैसा नहीं है। लेकिन जो आपने सिखाया कि हमारा खुद ही मेन रुकावट है प्रभु में बढ़ने के लिए, प्रेम में, तो खुद ही में ऐसी बहुत बातें हैं जो हमारे को कई बारी नहीं पता चलती, जो इसके अंदर हमारा अपना सेल्फ, मैं और मेरा आ जाता है। तो अगर हमें मसीह प्रेम में बढ़ना है तो क्या हमारे को एकदम से तो हम बढ़ नहीं सकते, जो ऐसे जैसे हमारे अंदर बातें आती जाएंगी उनको त्यागते हुए फिर आगे बढ़ना है प्रेम में, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि हमारे अंदर वो मसीह का प्रेम सिद्ध हो जाए, मसीह प्रेम में हम भी बढ़े। तो उसके लिए फिर खुद ही एकदम से खुद ही निकलता नहीं ना। हाँ, इसलिए निकलता नहीं, तो प्रभु को निकालना आता है। बहुत बातें हैं ना। हाँ, समर्पण करेगा तो प्रभु क्या करेगा, निकालेगा। जाल में फंसाएगा, पता पड़ा है ना, प्रभु ने जाल में फंसाएगा, सिर पे भारी बोझ रखेगा, घुड़चड़ों को चढ़ने देगा, कभी आग में कभी पानी में चलाएगा, प्रभु निकाल देगा जी। तो एकदम से नहीं हो सकता क्या हम प्रेम में भर जाए? एकदम तो जितना निकलता है उतना प्रेम आता है। क्योंकि सबसे बड़ी रुकावट हमारे अंदर यही है कि प्रेम ना होने के कारण। हाँ, तो प्रेम ना होने के कारण कितना परेशानी होता है। अभी आ रहा है, और उसके गहराई में अभी थोड़ा ही गया है और आगे जाने जा रहा है। तो अभी मालूम हो रहा है बुनियाद, कितने लोगों का बुनियाद डाला है, बोलो हैं? कितना लोग अभी प्रेम में नींव डालना, ग्राउंडेड इन लव, प्रेम में नींव डालना और प्रेम में जड़ पकड़ना। हाँ, तो उसके लिए आपके अंदर मन है, प्रभु को समर्पण करो। प्रभु एक एक बार कुछ ना कुछ घटना लाते लाते आपका खुद ही प्रकट करवाएगा, आप उसको निकालो, त्यागो। जैसे जैसे प्रभु हमारी खुद ही प्रकट करता है, उसको समर्पण करने के बाद फिर हम प्रेम में बढ़ते जाएंगे। हाँ, उसको निकालते हैं, फिर प्रेम में बढ़ता है। तो जिस समय हमारी खुद ही हमारे सामने आती है, तो उस समय तो हमसे गलती हो जाता है। हाँ, लेकिन बाद में हमारे को रिपेंट होता है कि ये हमारी खुद ही की वजह से हुआ। हाँ, तो उसके बाद फिर समर्पण करना है कि हाँ, ये ऐसा ना हमसे आगे से। प्रभु अभी मेरा खुद ही मुझे मालूम हो गया, पवित्र आत्मा तेरे आग से इसको जलाए। मैं उसका कारण को क्या करता हूँ, खुद ही किस बात से प्रकट हुआ, उस बात को प्रभु के सामने अर्पण करके उसको वेदी में रखकर काट काट कर टुकड़ा करके वेदी में रखेगा तो जल जाएगा। आपको खुद ही मालूम हुआ तो आप उसको क्या करना है, काट कर वेदी पर रखना है। दर्द वाला है, दर्द होगा तो ऐसा फिर काट कर रखेगा तो वो जल जाएगा, उसमें से फिर जय पाएगी। अभी पिछले दिनों जैसे आपने बताया कि जिसके अंदर 100% वो खुद ही है, मतलब पूरा खुद ही से छुटकारा नहीं पाया, उसके अंदर क्या नहीं है, अपना प्यार है, तो मतलब वो पूरा नींव नहीं डाला, जब नया जन्म ही नहीं हुआ। नया जन्म नहीं हुआ करके नहीं बोला, नींव नहीं डाला। नहीं, ऐसे भी आप कि उनका नया जन्म क्या नहीं हुआ। नया जन्म का बीज आया है, लेकिन खुद ही उसको दबाकर रखा है। जो परमेश्वर से जन्मा है क्या करता है, प्रेम करता है। तो वो बीज आपके अंदर आया, उगकर बीज क्या होना है, बढ़ना है। अभी बीज ही बीज में पड़ा हुआ है, उगा नहीं, उगना है, फिर पत्ते आना है, बढ़ना है। बीज आकर उधर ही पड़ा है, खुदी का मिट्टी, खुदी का सारे पत्थर हटाए तो बीज उगना शुरू होगा। तो ऐसा देखा जाए तो 100% तो भी तो कितने हमारे जैसे कितने ऐसे हैं जिनके अंदर क्या नहीं है। हाँ। तो इसके बीच में अगर किसी का मौत हो जाए तो दुल्हन नहीं होंगे,
खुदी के ऊपर जय पाने के बिना दुल्हन बन ही नहीं सकता। अभी आ रहा है आगे विषय, तब तो मालूम होगा। जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा उनको इतना गहराई से, तो उनका हैं? बीच में जिनको जिन तक ये वचन नहीं पहुंचा, तो इसलिए आप लोगों को सिखा रहा है जल्दी पहुंचाओ। हैं? इसलिए आप लोगों को सिखा रहा है ताकि जल्दी ये वचन पहुंचाओ। और एक और सवाल, जैसे हाँ, बोले, हाँ, कल बोले। आपने बताया कि सेवकाई के बारे में कि कलीसियाओं के बीच में अलग अलग बात, तो हमारे कई बार बहुत अपने हमारे बीच के मतलब उपदेश में चलने वाले सेवक, तो जब गलत बात जाकर बताते समय उनके साथ कैसे डील करना है अपनी कलीसिया में? गलत प्रचार कर दिया तो उस सेवक को बुलाना, उनको समझाना, फिर भी वो सेवक ठीक नहीं करते सो उनके बारे में मुझे खबर देना। जैसे कलीसिया के अंदर नहीं, हाँ। मतलब अलग जाकर चोरी छिपके मतलब किसी विश्वासी को गलत कुछ बताते समय उसमें क्या करना है? उसको पहले सेवकों को बताना, देखो आपने सही नहीं बता रहे, चोरी छुप कर ऐसा बताता है, क्योंकि ऐसा लालच से ऐसा कभी बातें आता है, तो उनको समझाना, प्रार्थना करते हुए नम्र दिल से बताना, पास्टर जी या एल्डर जी आपने ऐसा करते हुए मालूम हुआ है, ये सही नहीं है, ये रास्ता छोड़ दो। फिर भी छोड़ता नहीं तो खबर मुझे देना। हमारे को इतना टाइम लग रहा है, हाँ। हम तो सोचते हैं खुद ही रोक दिया, इसका मतलब हम तो बिना प्रेम के चल रहे थे अभी तक। लेकिन स्टेफनस को हम जब देखते हैं, उसने अपना खुदी को जब त्याग के इस पर पत्थरवाह करके भी उनके लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इनका पाप इनके लिए क्षमा करना, इन पर दोष ना लगाना, तो उसके अंदर एकदम से कैसे आ गया? इसलिए बढ़ने के लिए, आत्मा में बढ़ने के लिए ज़्यादा समय नहीं चाहिए। आपका समर्पण, आप जितना जल्दी वचन को काकर छोड़ना चाहते, उसमें स्टीफेनों के समय इसी मुताबिक बाइबल क्लास नहीं होता था, बाइबल लिखा नहीं था, जो मुंह जबानी में जो बात आता है वही सुनते थे। मुंह जबानी कोई इसी मुताबिक बाइबल पढ़ाना, मत्ती, मरकस, लूका वगैरह उस वक़्त नहीं था। मुंह जबानी में जो वचन तो पूरा विश्वास करते थे, अमल करते थे, उतना तैयार थे। आज भी आप उसी मुताबिक तैयार हो तो एक हफ्ते में आप क्या हो सकता है, सिद्ध हो सकता है। एक हफ्ते में जब एक आदमी बढ़ना चाहता है, थोड़ा वचन सीखा, फिर उनको और क्या है, और क्या है, और क्या है। मैं ऐसा करता था, वचन इतना मालूम, अभी अगला क्या है, फूक बढ़ता है, गहराई समझने के लिए फूक बढ़ता है, फिर ढूंढना शुरू करता है। मैं बड़े बाइबल कॉलेज चलाने वालों के पास जाकर पूछा तो उनको जवाब नहीं आ रहा है। उन्होंने बोला हम ऐसा सोचा ही नहीं है। तब मुझे मालूम हो गया इन लोग गहराई में वचन सीखा नहीं है बाइबल का। मैं बड़े बाइबल कॉलेज के बड़े चलाने वाले पुराने, जिसको सब पिता अपचन या पिता करके बुलाता है, उनके पास भी मैं जाकर मैंने काफ़ी बात पूछा। तो पूछते वक्त मालूम हुआ कि उन लोग उसके बारे में उन्होंने बोला हम ऐसा बातें अभी सोचा भी नहीं है। तो जैसा आपको भूख लगता है वैसा आप क्या करेंगे, वचन समझ कर सिद्धता की ओर जाइए। जरूरी नहीं है 10 साल आए, 15 साल चाहिए, एक हफ्ता में ही क्या हो सकता है, सिद्धता की ओर जा सकता। देखिए जैसे हमारे को कई बार वचन का इतना गहराई नहीं मालूम होता, ये तो अभी आप हमको सब बातें सिखाते आ रहे हैं शारीरिक और आत्मिक मलिनताओं के बारे में, हाँ। है ना। तो स्टीफनुस के समय तो सारी बातें उस समय तक तो पहुंचा भी नहीं था, उसके पास तो वचन भी थोड़ा था, तो उतने में ही वो सिद्ध हो गया। तो पवित्र आत्मा एक एक आदमी को सिद्ध करके लेके जाने के लिए साथ रहता है। पवित्र आत्मा अपना विवेक में बात करते हुए ये बात करिए, ये बात करके हमको अगुवाई कर लेकर चलता है। पवित्र आत्मा एक हफ्ते में ही कार्य क्या कर सकता है, पूरा कर सकता है। ये पवित्र आत्मा में क्या डिपेंड करेगा? पवित्र आत्मा की, जो पवित्र आत्मा आया हमको चलाने के लिए आया। पवित्र आत्मा किसके लिए आया? हमेशा साथ रहने के लिए, मदद करने के लिए, सिखाने के लिए, प्रभु ने बोला हुआ बातें याद दिलाने के लिए, पाप और धर्म का बारे में बताने के लिए, और सारे सच्चाई में अगुवाई करने के लिए, आने वाले बातों बताने के लिए। तो पवित्र आत्मा सब कुछ कर रहा है। अभी सुबह मैं एक बात के लिए प्रार्थना कर, पवित्र आत्मा जल्दी बातें बता दिया। हम ये बातें ये के कारण मुझे आने के लिए 10-15 मिनट लेट हो गया, क्योंकि ये एक मेजर बात था। मैं फिनी को मैं सुबह काफ़ी बार बुलाया, बार बार बुलाया, मेरा पत्नी को भी बुलाया। ये बातों
करने करके एक फैसला होने के लिए थोड़ा समय लगेगा। पवित्र आत्मा एकदम अगुवाई किया। मैं शेविंग कर रहा था, तब पवित्र आत्मा बोला ऐसा ऐसा करो। शेविंग करते वक्त भी मेरा मन उसी बात में लगा हुआ था। तो पवित्र आत्मा बताने के लिए क्या है, हमेशा तैयार है। कल रात जैसा मैंने बताया, कौन हमारे लिए और जाएगा, मैं किसको भेजूं? तो सुनने के लिए हमारा कान क्या होना है, तैयार रहना। यूहन्ना 17 का 21 से 23 तक। यूहन्ना 17 का 21 से 23 तक। जॉन चैप्टर 17 वर्स 21 to 23। कि वे सब एक हों, जैसा तू है पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वैसे ही वे भी हम में हों, जिससे संसार विश्वास करे कि तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है, कि वे वैसे ही एक हों जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाएं और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा है। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, आपने हम सबको इकट्ठा किया है। तेरा वचन जिस उद्देश्य से लिखा गया उसका गहराई समझने के लिए पवित्र आत्मा हमको मदद कर। पवित्र आत्मा हमको सिखाए। अगर किसी का मन इस संसार के ईश्वर बांध के रखा है तो प्रभु आप उनको खोल दें, आप आसाद करें ताकि वचन हम समझ सकें। यीशु के नाम, आमीन। परमेश्वर का इटर्नल प्लान, परमेश्वर का योजना आप लोग अच्छी तरह समझना है। इसके पहले मैंने आपको परमेश्वर का योजना नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम तक पढ़ाया, लेकिन अभी उससे आगे हम सीखने जा रहे हैं। परमेश्वर का योजना, अनंतकाल का योजना, नया पृथ्वी, नया आसमान, नया यरूशलेम। लेकिन परमेश्वर का योजना और है, उसमें है वननेस, एकता। ये है परमेश्वर का सबसे बड़ा गहरा योजना, वननेस। मैं लिखता हूं, परमेश्वर का असली योजना ये है। इधर में प्रभु यीशु बोल रहा है, जैसा पिता, हम पढ़ते समय में, कि वे सब एक हो, जैसा तू है पिता मुझ में और मैं तुझ में, वैसे ही वे भी हम में हो, जिससे संसार विश्वास करे तू ही ने मुझे भेजा है। वह महिमा जो तूने मुझे दी मैंने उन्हें भी दी है, कि वे वैसे ही एक हो जैसा कि हम एक है, मैं उनमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने की तू ही ने मुझे भेजा है, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा है। तो परमेश्वर का योजना है एकता। जैसा प्रभु यीशु मसीह बोलता है, मैं तुझ में और तू मुझ में, हम एक है, इसी मुताबिक वे भी एक हो जाए। हम अनंतकाल का नित्यता के बारे में सोचते समय में पहले का हालत, उत्पत्ति पहला अध्याय उसका 26 पढ़िएगा। उत्पत्ति पहला अध्याय 26, जेनेसिस 1:26। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर क्या है, हम एक है।
लिखो, जल्दी लिखकर आगे। पहले भी आपको मालूम है, बताया है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर हम। हाँ, अभी उल्पत्ति 11 का 7, 11:7, उल्पत्ति 11 का 7। इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा आओ में हम उतर के, उधर भी पिता पुत्र पवित्र आत्मा मिलकर कौन सा शब्द इस्तेमाल कर रहा है? हम। नोट करो जल्दी। एशिया 6 का 8। ये वचन आपको मालूम है, इसलिए जल्दी बोलकर जा रहा है। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं? मैं किसको भेजूं? और हमारी ओर से कौन जाएगा? हमारी ओर से कौन भेजेगा? देखिए, मैं, वो तीनों मिलकर एक है करके बोलता है, मैं ही बोलता हूं। फिर तीनों को प्रकट करने के लिए क्या बोलता है? हमारी। प्रकाशित वाक्य 3 का 21, प्रकाशित वाक्य 3 का 21, रेवलेशन 3:21। आंध्रा से आए हुए लोगों को हिंदी में बोलने से समझ में आता है ना, तो वचन का थोड़ा इंग्लिश में भी बताएंगे। किताब का नाम रेवलेशन 3:21, प्रकाशित वाक्य 3 का 21। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। तो कितना सिंहासन है? आप थोड़ा देकर बताए। एक सिंहासन है। वो सिंहासन पिता का भी है, वो सिंहासन यीशु मसीह का भी है, और वो सिंहासन हमारा भी है। देखो, पिता का सिंहासन यीशु मसीह का है, यीशु मसीह का सिंहासन हमारे। प्रभु ने बोला, जो जय पाए मेरे सिंहासन में बिठाएंगे, जैसा मैं जय पाकर किसका सिंहासन में बैठा। तो पिता का सिंहासन मेरा है, मेरा सिंहासन आपका है। एकता, परमेश्वर का एकता। समझ गया? तो अब ये बात पौलुस एफेसियों की पत्री में कलीसिया के द्वारा और प्रकट किया है। वो मैंने आपको पढ़ाया, लेकिन कलीसिया तक पढ़ाया, आगे नहीं पढ़ाया। लेकिन कलीसिया तक देखते हैं। एफेसी 3 का 3 से 10 तक पढ़िएगा। एफेसियंस 3:3-10, एफेसियंस 3:3-10, एफेसी 3 का 3 से 10 तक। अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाशन के द्वारा प्रकट हुआ, जैसा मैं पहले ही संक्षेप में लिख चुका हूँ, जिसे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वह भेद कहाँ तक समझता हूँ, जो अन्य समयों में मनुष्यों की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसा कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया है। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। मैं परमेश्वर के अनुग्रह के उस दान के अनुसार, जो उसकी सामर्थ के प्रभाव के अनुसार मुझे दिया गया, उस सुसमाचार का सेवक बना। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा मसीह का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। अब इधर में रखा है, परमेश्वर का मन के अंदर छुपा हुआ भेद, सीक्रेट, मिस्ट्री अभी खुला। वो पहले किसी को समझ में नहीं आया। आदम को समझ में नहीं आया, नोहा, अब्राहम, मूसा, एलिया, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी पूरा समझ में नहीं आया। दो यूहन्ना को यहां तक मालूम हो गया दुल्हन है, इतना मालूम। लेकिन ये भेद पवित्र आत्मा जब पाया तब वो भेद को लेके आया। वो क्या है उसका 6 पढ़िएगा। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जातीय लोग मिरास में सांझी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी हैं। वो भेद है या परमेश्वर का योजना है, एक देह बने।
परमेश्वर का इटर्नल प्रोग्राम क्या है? सब मिलकर क्या बने? एक देह बने। और आगे चलते समय आपको आत्मा का ये किताब भी सिखाने के बाद आपको मालूम होगा, नया यरूशलेम में एक ही मर्जी है, वन विल, अलग अलग मर्जी नहीं है। एक ही देह के लिए कितना मर्जी होगा? एक ही मर्जी। तो नया यरूशलेम में हम अलग अलग होंगे तो भी मर्जी कितना है? एक ही मर्जी। देखो परमेश्वर कितना सुंदर योजना बना के रखा है। जिधर में एक ही मर्जी है उधर बुड़बुड़ाना होगा, झगड़ा होगा, कुछ होगा। एक ही मर्जी है, एक ही मर्जी है। जैसा हमारा शरीर में बोलता है मैं देखो इसको छूने जा रहा हूं, तो छूने के लिए मेरे मन हो गया। देखना आप लोग अच्छी तरह थोड़ा प्रैक्टिस समझाने के लिए, मैं इसको छूने के लिए मांगू तो ये पाप बोलता है नहीं नहीं उधर जाना, ऐसा करता है। बोलो मुझे छूने के लिए मन हो गया तो ये पाप नहीं, ये पाप बोलता है नहीं ऐसा नहीं कहता। ये पाप भी किधर आता है? हाथ छूने के लिए ये पाव भी उसके लिए आता है। तो ताली बजाने के लिए मन आ गया, ताली बजा, ये बोलता नहीं 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 ऐसा होता है। बोलो ताली बजाने के मन आते तो दोनों हाथ क्या हो जाता है? एक ही मर्जी। तो इसलिए देह में कोई झगड़ा नहीं है, कोई बुड़बुड़ाना नहीं है। तो उधर से पाप होता तुम क्यों उधर जा रहा है पूछता है, तो दौड़ना है तो पाप तेरा मुझे दौड़ा रहा है, तुम हाथ को तुम थोड़ी देर हाथ से दौड़ा दो, बाद में मैं दौड़ूंगा, ऐसा बोलता है। बोलो थोड़ा है, लेकिन हम बोलते हैं, हम लोग आपस में ऐसा बोलते हैं। तो थोड़ी देर पाव दौड़ा तो अभी हमने तो इतना देर दौड़ा, अभी किसको दौड़ाओ? हाथ को दौड़ाओ। ऐसा होता है नहीं होता है? हम कलीसिया है लेकिन फिर भी क्या बोलता है, हैं? इतना देर मैं दौड़ा, अभी थोड़ा मैं रेस्ट करूंगा, अभी हाथ क्यों करना? क्योंकि हाथ क्यों ऐसा लग रहा है? पाव दौड़ते समय में कोई बुड़बुड़ाता नहीं मुझे क्यों दौड़ा रहा है। हाथ ताली बजा तक जाते समय में हाथ ही नहीं, थोड़ी देर अभी पाव को बोलो बजाओ, ऐसा करता है? नहीं नहीं नहीं, पाव जब तक नहीं बजाएगा मैं नहीं करूंगा। नहीं, एक शरीर में एक मर्जी, इसी मुताबिक नया पृथ्वी में एक ही मर्जी है, एक ही मर्जी। पिता का मर्जी पुत्र को, पुत्र का मर्जी पवित्र आत्मा को, पवित्र आत्मा का मर्जी हमको। आपका मेरा सबका मर्जी एक है। ये है वो स्वर्ग, कितना आनंद का स्वर्ग होगा। अभी समझ लो इधर बैठे हुआ सबका मर्जी एक ही है तो कितना आनंद होगा, हैं? थोड़ा सोच के तो थोड़ा सा इधर बैठे भाई बहन का सबका मिलकर एक ही मर्जी है, फिर कैसा रहेगा, हैं? कितना आनंद रहेगा। पहला सदी के लोगों का मन कैसा था? एक ही मर्जी था। इसलिए जमीन रखने वाला जमीन बेच करके क्या कर दिया? लाया। एक ही मर्जी, पूरा एक ही मर्जी। ये है, आप थोड़ा देखो, एक मर्जी का जगह होगा तो कितना आनंद का होगा। तो मेरे प्यारों, जिस देश में हम जाना है उस देश का आनंद कितना है। उधर में पिता का मर्जी पुत्र का मर्जी अलग अलग नहीं है, एक ही मर्जी। इसलिए परमेश्वर का योजना है एक शरीर बनाना। हम सबको अलग अलग भाषा बोलने वाला अलग अलग लोगों को मिलाकर कितना शरीर बनाना? ये एक शरीर। लिखो, जितना लिखना है तो लिखो, फिर आगे बताएंगे। अभी शैतान हमारा बीच में आकर बैठा हुआ है, लूसीफर भी आकर बैठा हुआ है। ये बात आप लोगों के मन में ना जाए।
शैतान को भी मैं देख रहा हूँ, लूसीफर को भी मैं देख रहा हूँ। उनका सेना बाहर खड़ा है। उन्होंने बोला, शैतान बोल रहा है ये भेद को मैं पहला सदी में ही बंद करवाया था, अभी ये भेद खोल रहा है, इसको खोलने नहीं देना। मैं देख रहा हूँ, शैतान भी है, बड़ा शैतान, लूसीफर भी है। उनका बैके काफ़ी लोग ऊपर नीचे चारों तरफ घेरा हुआ है। अभी हमको ऊपर भी घेरा हुआ है, चारों तरफ। थोड़ी देर प्रार्थना करें, बाइबल बंद करें, थोड़ी देर इस लड़ाई लड़े। बड़ा, मैं आपको अंदेशा से नहीं बोल रहा है, बड़ा शैतान और लूसीफर दोनों इधर आकर बीच में बैठे हुए हैं। वो बोल रहा है ये भेद मैंने बंद किया था, अभी खोलना शुरू किया। हम शैतान को प्रकट होकर लड़ने के लिए इधर नहीं बोल रहा है, शैतान को इतना जलना है, भागना है, अपना दूतों के साथ लेकर भागना। हम उनके अंदर घुस नहीं सकता। लड़ो, आज हमें लड़ो। शैतान बोल रहा है एक देह का भेद खुल गया तो प्रभु आ जाएगा, फिर हमको टाइम नहीं मिलेगा। एक देह का भेद पूरा खुल गया तो कौन आएगा? प्रभु यीशु आएगा। फिर हमको इस धरती में हमारा काम नहीं होगा, फिर हमारा दिन गिन गया। इसलिए बोलते हैं पूरा जोर से लड़ो, ये भेद ना खुले। आप बोलो ये भेद पूरा खुल जाएगा इधर, ऐसा लड़ो। आमीन, आमीन। बैठिए, आराम से बैठिए। शैतान को प्रभु क्यों इस एक मन के खिलाफ लड़ने के लिए अनुमति दे रहा है या मौका दे रहा है? उसका एक गंभीर बात यह है, जो एक मन होना चाहता है वो ही आए, लड़कर जीत कर एक मन आए। ऐसा लड़ाई लड़ने वाला नहीं है तो क्या नहीं होगा? एक मन नहीं होगा। आपको मालूम है कोई टूल या कोई चीज़ औजार अच्छी तरह उसको मुलायम बनाना है तो रेती पकड़ता है। रेती आप समझते हैं? फाइल, वो फाइल कैसा है? बहुत रफ है। उसको रगड़ने से क्या होता है, जो ठीक नहीं है वो सब निकल कर जाता है। इसी वजह शैतान को प्रभु रेती की तरह इस्तेमाल कर रहा है। रेती बोलते हैं ना, फाइल, रेती की तरह आपको इस्तेमाल कर रहा है ताकि जो चीज़ नहीं चाहिए वो क्या हो जाए, निकल जाए। तो शैतान को इधर बिठा करके हम वो काम करें थोड़ी देर। प्रभु तेरे मर्जी के खिलाफ मेरे जीवन में जो कुछ है क्या हो जाए, रगड़ कर निकल। शुरू करो। देखो, हम वचन सीखते सीखते आपका नोटबुक में करने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल है। आप से खेतों में जाकर प्रकट होना है, ये नहीं नोटबुक खोलकर बताने का। एकता के खिलाफ जो शैतान को लड़ने दे रहा है, हम रगड़ के एक हो जाए, हमारा खुद ही बुरा निकल जाए। शैतान तुमसे लड़ते लड़ते मेरा
मन मर्जी पूरा रब कर हट जाएगा। आमीन। शैतान को बोलो, क्योंकि अभी आगे गहराई बात है। शैतान बोलो तुम्हारा माल क्या क्या है मेरे अंदर, तुमने गाड़ी लेके आया, तुम्हारा गाड़ी में मैं पूरा लोड कर रहा हूं। कितने लोगों को मेरा बोली समझ में आया? शैतान तुम्हारा माल क्या क्या है मुझ में, अभी तुमको लोड करके भेजता हूं, तुम आया निकालो। शैतान का माल लोड करवा दो। आमीन आमीन। शैतान आपको बोलकर बोले मैंने उनको रुकावट डालने के लिए गया था, शैतान और लूसीफर उनका फौज, लेकिन उन्होंने हमारा माल पूरा हमारे ऊपर डालकर भेज दिया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? शैतान ने हमला करने के लिए आया ताकि एकता का बात ना आए, तो अभी उल्टा आप क्या कर रहा है? सब अपना पकड़ो, ये पकड़ो, शैतान को पूरा लोड करके भेजना, हम पूरा एकता के लिए तैयार होना। करो। जिसके अंदर इसके पहले शैतान घुसकर करता था, जिनके अंदर है वो भी बोले इसके पहले तू मेरे अंदर घुसता था लेता था, अभी मेरा चीज भी तुम्हारे ऊपर डाल रहा हूं। तुमको किसी हमारे अंदर अभी शैतान घुसकर प्रकट करने का जरूरत नहीं, आत्मिक आंखों से देखेंगे। मैं देख रहा हूं, उसी बता आपका आंख भी खुल जाएगा, देखेगा। तो शैतान तू मेरे शरीर में घुसते थे, अभी तुमको मेरे शरीर में घुसने का मौका नहीं, मैं माल तुम्हारे ऊपर डालता हूं। करो करो। अभी हमारा पढ़ाई आगे याद रखेंगे। पहला कोरिन्थी 12 का 12-13, पहला कोरिन्थी 12 का 12-13, 1 Corinthians 12:12-13। क्योंकि जिस प्रकार देह तो एक है और उसके अंग बहुत से हैं, देह के अंग तो बहुत है, और उस एक देह के सब अंग बहुत होने पर भी सब मिलकर एक ही देह है। सब मिलकर एक ही देह है। उसी प्रकार मसीह भी है। उसी प्रकार मसीह भी है। मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने, क्या यहूदी हो क्या यूनानी, क्या दास हो क्या स्वतंत्र, एक ही आत्मा के द्वारा एक देह होने के लिए बपतिस्मा लिया और हम सबको एक ही आत्मा पिलाया गया। देखिए, एक देह होने के लिए बपतिस्मा दिया गया, एक देह होने के लिए पवित्र आत्मा भी पिलाया गया। हम सब मिलकर एक देह है। नया यरूशलेम में एक देह, एक मर्जी, एक है। वो पृथ्वी पे भी प्रभु दिखाना चाहता है कलीसिया के द्वारा। इधर में उसका पूरा तैयार होकर उधर में जाकर एक बनकर रहेंगे। तो मेरे प्यारों, आपको और मुझको परमेश्वर इसलिए चुना ताकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का देह का अंग बने। सर्वशक्तिमान परमेश्वर का देह अंग बनना
बड़ी बात है या आपको करोड़ों करोड़ों डॉलर रुपया देना बड़ी बात है? रुपया का कोई बात ही नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? आपको और मुझको अलग जाति से, अलग बैकग्राउंड से बुलाया है एक देह होने के लिए, एक देह होने के लिए। हालेलुया। इसलिए हमको बपतिस्मा दिया गया, इसलिए हमको पवित्र आत्मा दिया गया। अभी 12 का 14 से 27 तक पढ़िएगा। 12 का 14 से 27 तक। इसलिए कि देह में एक ही अंग नहीं परंतु बहुत से हैं। यदि पाँव कहे मैं हाथ नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं? और यदि कान कहे मैं आँख नहीं इसलिए देह का नहीं, तो क्या वे इस कारण देह का नहीं है? यदि सारी देह आँख ही होती तो सुनना कहाँ होता? यदि सारी देह कान ही होती तो सूंघना कहाँ होता? परंतु सचमुच परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं, और ना सिर पाँवों से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक हैं, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं, और हमारे शोभाहीन अंग और भी बहुत शोभामान हो जाते हैं। फिर भी हमारे शोभामान अंगों को इसकी आवश्यकता नहीं, परंतु परमेश्वर ने देह को ऐसा बना दिया है कि जिस अंग को आदर की घटी थी उसी को और भी बहुत आदर मिले, ताकि देह में फूट ना पड़े परंतु अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करें। इसलिए यदि एक अंग दुख पाता है तो सब अंग उसके साथ दुख पाते हैं, और यदि एक अंग की बड़ाई होती है तो उसके साथ सब अंग आनंद मनाते हैं। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग करके उसके अंग हो। 27 पद में इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। मसीह का देह है, अलग अलग उसके अंग है। अभी आप अपना नोटबुक से आपको ये देखा हुआ है, फिर भी एक बार और इधर ये दिखाई देता है ना आप सबको, एक शरीर दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। इसमें देखो कितना हड्डियां हैं। अंगुली देखो, आपका अंगुली में कितना हड्डी है? एक अंगुली में थोड़ा देख लो कितना हड्डी है। एक है, दो है, तीन है। अच्छा देखो बहन लोग, देखो बहन लोगों की अंगुली में कितना है? एक है, दो है, तीन है, हैं? तीन है। अच्छा हमारे भाई लोगों का भी, बहन लोगों का भी तीन तीन हड्डी है एक एक अंगुली में। बहुत अच्छा, कम से कम एक बात तो सही हो गया। भाई तीन हड्डी है। ये एक एक हड्डी एक एक को बताता है। ये मैथ्यू है, ये चाको है, ये किशन है, ये विंसेंट है, ये प्रमोद है, ये अंशराज है। एक एक हड्डी। तो ये काम हड्डी अलग अलग रह करके काम हो सकता है? नहीं, हड्डी एक साथ जुड़ना, इसके लिए शैतान, आपको मालूम है शैतान का शक्ति बहुत जोर से इधर खड़ा होकर बोल रहा तुम्हारा मुंह खोलने नहीं दूंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, देखता हूं। इतना जोर से ये विषय को आगे मैं चलने नहीं दूंगा बोल रहा है। अभी भी लड़ रहा है, इतना आप लोग लड़ने के बाद। फिर भी मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद देता हूं। आपको समझ में आ रहा है? किसी को प्रभाव पढ़ कर समझ में नहीं आ रहा तो हाथ खड़ा करो। समझ में आ रहा है ना आप लोग? देखिए ये एक एक विश्वासी है सबको। अभी हमारा हालत कैसा है देखना, इधर इधर देखिए। इस अंगुली में कितना सिर है अभी मालूम है? बोलो कितना सिर है अभी? सच्चाई बताओ। ये तीन छोटा अंगुली में कितना सिर है? 3 सिर है।
अंशराज जी सोचता अपना मर्जी के मुताबिक, शामुएल जी सोचा अपना मर्जी के मुताबिक, विंसेंट जी सोचता है अपना मर्जी के मुताबिक। या तीनों को सिर काट दिया है? मैं बोल नहीं सकता काट दिया है। अभी इधर बैठा हुआ, अभी देखो इस शरीर को कितना सिर है, देख कितना सिर है, इधर कितना है 10, एक अंगुली, अभी अंगुली में कितना अड्डी है बोलो? 15 अड्डी में 15 अंगुली के लिए कितना सिर है? 15 सिर। ये सिर है खुदी का सिर। यह सिर का नाम क्या है? खुदी का सिर को काटना है जी। ये तो नहीं हो सकता, स्वर्ग में जाए ना जाए मैं खुद ही छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। खुद ही चले गया तो फिर मजाक किस में आया? फिर मेरा क्या रह गया? मैं क्या है फिर? मेरा भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं। तो इसलिए कुछ भी हो, एम शामिल कितना भी प्रचार करे, यीशु की आमद तक मैं सिर, मेरा सिर नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरा नाम जीवन के किताब में लिखा है, उसमें मेरा सिर भी है। हम सब हेडलेस बनना है, तभी इधर में जुड़ सकता है। हेडलेस का मतलब सबका सिर काटना है। तो वचन का तलवार से मैं आपका सिर काटने का काम शुरू कर दिया है। कौन सा है? आपने इसके पहले सुना था, मैं प्रचार करते तो श्रीमती जी आज तुम्हारा सिर काटेगा तो तुम पत्नी बनेंगे। फिर बोलेंगे अमनी नहीं बोलेंगे, फिर मिसेस सामुएल बोलेंगे। अमनी चरिया उनका पापा का नाम लेकर नहीं बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे? मिसेस सामुएल, क्योंकि मिसेस अमनी का सिर को क्या कर दिया। मैंने ऐसा प्रचार करते हुए कितने लोग सुना है? ठीक है, तो अभी आपके ऊपर का प्रचार है। आज आपका कौन सा काम करने जा रहा है? एक का सिर आंध्रा से इधर तक बुला कर लाया है ना देवदास जी। किसके लिए? सिर काटने के लिए, है ना जी। जितने लोगों को पंजाब से, केरला से, इधर उधर से लेके आया, किसके लिए? मैंने पास्टर लोगों को बोला भाई अच्छा खाना देना है इस बार, चाहे कितना भी दाल भी हो अच्छा बनाओ। मेरे ख्याल में अच्छा हो रहा है, तो सिर भी काटना। अच्छा भोजन देकर क्या करना है? काटना है। बकरे को काटने को इसलिए अच्छा दाल वगैरह बनाकर खिलाया ताकि सिर मोटा हो जाए, गर्दन मोटा आ जाए। काटे भाई, काटना है 2-3 दिन के अंदर सिर काट कर अलग करना। कितने भागना चाहते थे भागो भाई, नहीं तो तुम्हारा सिर काट कर ही छोड़ेंगे। इसलिए आस्ता आस्ता शुरू किया है सिर काटने का काम। सिर काटने से ही एक देह बनेगा। देखो कितना सिर है इधर, देखो सब लोग थोड़ा देखें कितना सिर है। लेकिन अभी हमारा असली देखेंगे तो कितना सिर है? कितना सिर है देख लो, पूरा सिर ही सिर है, ज्यादा क्या है? सिर। कितने लोगों का ये भेद समझ में आ रहा है? हालेलुया। मेरे प्यारो, इस बात को समझाने के लिए इब्रानियों की पत्री में एक वचन, इब्रानी पत्री में एक वचन पढ़िएगा, इब्रानी 10:7। इब्रानी 10:7। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। हाँ, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, हाँ। ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। हाँ, मैं आया हूँ, एक देह दिया है तेरी इच्छा पूरा। भजन संहिता 40:7 बढ़िए, 40:7 भी। तब मैंने कहा देख मैं आया हूँ, क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ, और नीचे लिखा हुआ है, हाँ, मैं तेरा मर्जी नहीं है उसमें। हाँ, 8 में पढ़ो। हाँ, हे मेरे परमेश्वर मैं तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न हूँ। मत्ती 26:42 पढ़िएगा। मत्ती 26:42।
फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह गेत्सेमनी वाटिका में उनका खून बह रहा है पसीना की तरह, तभी वो क्या बोल रहा है? 3 बार प्रार्थना किया, क्या बोल रहा है? तेरी इच्छा पूरी हो जाए। आप में से कितने लोग गेत्सेमनी में आया है? गलाती 2:20 पढ़ो। गलाती 2:20। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। देखिए गलाती 2:20 में हम मसीह के लिए क्या हुआ है? मर गया। भाई मसीह के लिए मरने के पहले किधर आना पड़ता है? अपना अपना गेत्सेमनी में आना है। अपना अपना गेत्सेमनी। यीशु गेत्सेमनी में आया, 6 लोगों को भी छोड़ दिया, अकेला सामने का सफर, उनके सामने खून पसीना की तरह बह रहा है। घुटना टेकर बोलता है, पिता तेरी मर्जी पूरा हो। अपने आप को सलीब कर मारने के पहले क्या आता है? गेत्सेमनी आता है। गेत्सेमनी में जाने के पहले उसके लिए एक तैयारी होता है। उसके पहले इतना बड़ा सेवकाई वगैरह किया, सेवकाई करने के बाद 6 लोगों के साथ आखिरी भोजन भी किया। अच्छी तरह इधर सुने, कौन सा तैयारी? मैं आखिरी भोजन खा रहा हूं। उसके बाद 3 लोगों को लेके गए उधर, तुम इधर बैठ कर प्रार्थना करो, मैं जा रहा हूं। अकेला अकेला सारे दुनिया का पाप का बोझ उनके ऊपर आ गया। सबके लिए कीमत देने का बोझ आ गया। अच्छी तरह ध्यान से सुने। फिर घुटना टेकर बोलता है, ए प्याला मेरे पीने के बिना हो सकते तो ठीक है, नहीं तो प्रभु तेरी मर्जी पूरे हो जाए। गेत्सेमनी के बाद क्रूस। इसी मुताबिक हिंदुस्तान का, नेपाल का लोगों का, इधर देखे नीचे मत देखे कोई, हिंदुस्तान का, नेपाल का लोगों का सारा बोझ हमारे ऊपर डालने के लिए प्रभु चाहता है। लेने के लिए कौन तैयार है? एक गेहूं का दाना नीचे गिरकर मरता नहीं तो अकेला रहता है। हम अभी तक सेवा किया, ठीक है, लेकिन आगे की सेवकाई गेत्सेमनी का बाद का सेवकाई है। गेत्सेमनी के बाद का सेवकाई कीमत देने का है। आप कीमत देंगे तो बहुत पुत्र जनेंगे। हिंदुस्तान में जगह जगह में पुत्र जनेंगे।
हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, गतसमना में आने के लिए कितने लोग तैयार हैं। ज़्यादा कुछ मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आत्मा आपको बताए। ये एक देह हुआ है गतसमना के लिए। प्रभु मैं गतसमना में आ रहा हूँ, तेरी आवाज़ सुनने के लिए आ रहा हूँ। मैं गतसमना में गया है, गतसमना का अनुभव मेरे जीवन में हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। गतसमना के अनुभव होने के बाद पीछे मुड़ने का मौका है ही नहीं। उनको यीशु को ढूंढ कर आते होने कर बोला था मैं हूँ। क्या बोलता है? मैं हूँ। प्रभु मैं हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए हिम्मत देने के लिए तैयार होकर गतसमना की ओर आ रहा हूँ। प्रार्थना करो, गतसमना का प्रार्थना करो। गतसमना का प्रार्थना चाहिए। घुटना में बैठकर गतसमना का प्रार्थना। बाल बहुत तो रहे, बहुत है। मैं गतसमना का प्रार्थना किया है। सारे हिंदुस्तान का, नेपाल का लोगों को देखकर मैंने बोला तेरी मर्जी पूरा हो जाए। ये प्याला मैं पीने के बिना हट नहीं सकता, तो तेरी मर्जी पूरा हो जाए। मैं गतसमना में होकर जाने के बाद बोल रहा हूं, मैं गतसमना पार करके खड़ा हुआ हूं। लबाहती न होते हा में हाथी। मैं गतसमना पार करके खड़ा हुआ हूं। आज सुबह मेरा पत्नी को भी मैंने बोला मैं कितना देर रहूंगा मुझे मालूम नहीं, अपना सेवकाई के लिए तुम तैयार हो जाओ। मेरा पत्नी को मैं खुद बताया, आज सुबह की बात है। मुझे देखकर मत रहो, क्योंकि मैंने गतसमना पार किया है। पौलुस भी गतसमना पार करने के बाद बोलता है कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? कौन हमको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है? गतसमना पार करने के बाद बोलेंगे कौन हमको मसीह प्रेम से अलग कर सकता है? हालेलुया, 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 हालेलुया। शबाल बात ने चला दिना तेरा जिला। लुटाना थोड़ा तना होते नहीं। सही सिपाही सब गतसमना पार किया हुआ सिपाही है। अपना अपना गतसमना पार करो। वाई खला होते ने दला बने तले कना दुला करे दला जेनी तलाक होते ने खदेला दिता बड़ा बने तले। गतसमना पार करने वालों को सिर काटना कोई मुश्किल नहीं है। हालेलुया। अपना गतसमने में आओ। पिता का मर्जी पहचान लो।
यीशु मसीह सारे दुनिया के लिए दे दिया। उनका गवाह बनने के लिए भारत के लिए, नेपाल के लिए कितने लोग गसमना में आएगा। गसमने में आने के बाद पत्नी का चिंता नहीं, पति का चिंता नहीं, बेटा बेटी का चिंता नहीं, अपना शरीर का भी चिंता नहीं। गसमने में आने के बाद पत्नी का चिंता नहीं, पति का चिंता नहीं, बेटा बेटी का चिंता नहीं, अपना शरीर का भी चिंता नहीं। फिर एक ही चिंता है, कैसा भी गोलगोथा पहुंचूं, गोलगोथा पहुंचो। पौलुस गोलगोथा पहुंचकर बोल रहा है, मेरा दौड़ पूरा कर चुका है। अभी तक का सेवा गसमना पहुंचने तक का था, अभी का सेवा गसमने के आगे का है। तैयार हो जाए। आमीन। सुनिए, अभी तक का सेवा गसमना बाटिका तक आने का था, आगे का सेवा गसमना के बाद का है। आप सबके लिए बोल रहा हूं, अभी तक गसमना नस्तक तक आकर सेवा किया। हाँ प्रभु, गसमना के आगे जाने के लिए मैं आ रहा हूं। मतलब समझते हुए प्रार्थना करें। लबा सिंदा ला चिना, मेरा खून आपके लिए, मेरा एक एक बूंद खून है हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए, हिंदुस्तान के लिए, नेपाल के लिए। कुछ भी बचना नहीं। कुछ भी बचना नहीं। आमीन। कल पढ़ा हुआ वचन मैं खुद पढ़ रहा हूं, आप लोग बाइबल खोलने का जरूरत नहीं। पहला यूहन्ना 3:16। हमने प्रेम इसी से जाना कि उसने हमारे लिए अपने प्राण दे दिया और हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हमें भी भाइयों के लिए प्राण देना चाहिए। हिंदुस्तान के लोगों के लिए, नेपाल के लिए, अपना गसमना पार करके प्राण देने के लिए जो तैयार है, उनके लिए एक स्पेशल अभिषेक होने जा रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, अभिषेक का तेल देते हुए एक व्यक्ति हमारा बीच में खड़ा है, सबको देख रहा है, भाइयों को, बहनों को, एक एक को देख रहा है। वो अभिषेक करते समय आपको अनुभव हो जाएगा, मुझे अभिषेक किया है।
जिसको समर्पण का गीत गाने का मन है मेरे साथ 151 गाए। संसार जो महासागर है 151। संसार जो महासागर है, विश्वास की किश्ती में दौड़ते हुए, नित्याग्रह है वहाँ पहुँच कर प्रभु के साथ विश्राम करूँगा, यात्रा करूँगा, क्रूस को देखते युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। समय बीत गया, दिन चले गए, प्रभु की आमद निकट है। समय बीत गया, दिन चले गए, प्रभु की आमद निकट है। तेजस्वी नाम को महिमा देने, अपनी आत्मा से बलवंत कर। तेजस्वी नाम को महिमा देने, अपनी आत्मा से बलवंत कर। यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। आमीन। गेत्सेमने में बैठकर गा रहा है, समझकर गाना है। गेत्सेमने तक आ गया, गेत्सेमने में बैठकर गा रहा। वो समझदारी से बहुत बातें सिखाने के लिए है। आत्मा मुझे इसी तरह, मैं लिख कर ले आया हुआ, उसका आधा छोड़कर 1/4 भी नहीं हुआ मैं आज आपको, लेकिन प्रभु बोलता है इधर में इसी तरह जाओ। पूर्व पिता जो प्रेरित थे, दूर ही से भागे देश को देखा। पूर्व पिता जो प्रेरित थे, दूर ही से भागे देश को देखा। अपने को परदेसी गिनते हुए, लाभ की बातों को हानि समझा। अपने को परदेसी गिनते हुए, लाभ की बातों को हानि समझा। यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। भूख दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। भूख की रोटी भी खानी पड़े, दुख के आंसू भी पीने पड़े। भूख की रोटी भी खानी पड़े, दुख के आंसू भी पीने
पड़े, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, दुख से शरीर दुर्बल हो जाने से, सब कुछ प्रतिकूल हो जाने से, यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। संसार का धन और दौलत, सुंदरता और सोना चांदी, संसार का धन और दौलत, सुंदरता और सोना चांदी, नाम और पदवी भी नाशवान है, स्वर्ग यरूशलेम नित्य गृह है, नाम और पदवी भी नाशवान है, स्वर्ग यरूशलेम नित्य गृह है, यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। लाभ की मेरी सब वस्तुएं अर्पण करूँगा तेरे चरणों में, लाभ की मेरी सब वस्तुएं अर्पण करूँगा तेरे चरणों में, इंद्रियों और प्रत्यंग को प्रभु के नाम की महिमा के लिए, इंद्रियों और प्रत्यंग को प्रभु के नाम की महिमा के लिए, यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। जिन संतों ने संसार से घृणा की, निर्मल ज्योति जो स्वर्गदूत है, जिन संतों ने संसार से घृणा की, निर्मल ज्योति जो स्वर्गदूत है, शहीद है जो मित्र है, स्वागत करेंगे महासभा में, शहीद है जो मित्र है, स्वागत करेंगे महासभा में, यात्रा करूं
देखते युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन यीशु को अर्पित करके, स्वर्गीय देश में पहुँचने पर जीवन यीशु को अर्पित करके, स्वर्गीय देश में पहुँचने पर निर्मल सोने के स्वर्गीय छोर पर यीशु के जलाली मुख को चूमूंगा, निर्मल सोने के स्वर्गीय छोर पर यीशु के जलाली मुख को चूमूंगा, यात्रा करूंगा क्रूस को देखते, युद्ध करूंगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूंगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक उद्धार का गीत गाते हुए, उद्धारकर्ता को प्रणाम करूँगा, उद्धार का गीत गाते हुए, उद्धारकर्ता को प्रणाम करूँगा, क्लेश को मधुरता से चखूँगा, हम नालायक को भाग्य मिला, क्लेश को मधुरता से चखूँगा, हम नालायक को भाग्य मिला, यात्रा करूँगा क्रूस को देखते, युद्ध करूँगा मैं यीशु के लिए, जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक जीवन दे दूँगा रक्षक के लिए, अंतिम श्वास तक। अभी आराधना करने नहीं जा रहे हैं, ये बातों को गहराई से सोचते सोचते हम ब्रेक लेंगे। 12:30 बजे तक खाना तैयार हो जाएगा, है ना। 12:30 बजे, 12:30 बजे पहले कोई खाने के लिए ना जाए, अपना अपना कमरे में यही बात को, क्या मैं गतसमने तक आया है या नहीं, यही बात को समर्पण के तौर पर गहराई से सोचे। तो अभी प्रभु का दास आगे आए, प्रार्थना करें और सभा को समाप्त करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस सभा में आपने हम सबों से बात किया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरी आत्मा के द्वारा आपने अपना वचन हमें खोल कर दिया। पिता, हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं खुदावन प्रभु, हम सब प्रभु इस गहरे अनुभव में आए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं, जो पीड़ा, जो अनुभव प्रभु आपने उस गतसमना में सहा, प्रभु जो वेदनाएं उस गतसमना में उठाई खुदावन
प्रभु उन दुखों, उन कष्टों को, उन पीड़ाओं को प्रभु हम जान सकें। प्रभु आप हम सब को प्रभु ऐसी अनुग्रह, ऐसी कृपा दें प्रभु, ताकि आज ही से प्रभु हम सब प्रभु उस गतसमना की ओर प्रभु आज ही से हम अपने सफ़र को शुरू करें। खुदावंद आप हम सब को ऐसी कृपा दें, तेरा वचन, तेरा आत्मा और भी प्रभु हमें गहराई से सिखाए। पिता अगली सारी सभाओं को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। पिता आपकी इच्छा में आप हमें स्थिर करें, मजबूत करें। खुदावंद तेरे हाथ में अपने जीवनों को सौंपते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत तेरे नाम को देते हुए हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।